हेलो, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल BYU। हमने पिछली वीडियो में टाइप्स ऑफ जीडीपी देखे थे, जिसमें हमने नॉमिनल जीडीपी कवर किया था, रियल जीडीपी कवर किया था। आज हम करेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कवर। इसमें जीडीपी एंड जीडीपी पर कैपिटा को कवर करेंगे। तो आज हम देखेंगे जीडीपी मार्केट प्राइस पर कैसे निकालते हैं, होता क्या है, ये चीज़ देखेंगे आज। मार्केट प्राइस में जीडीपी को अगर हम कैलकुलेट करना है तो इस तरीके से हम लिखेंगे जीडीपी मार्केट प्राइस पर कि जो जीडीपी है एक फैक्टर कॉस्ट पर प्लस अगर उसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड हो जाएं, जैसे जीएसटी भी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, माइनस उसमें से करते हैं हम सब्सिडीज़, जो भी हमें सब्सिडीज़ दी जा रही हैं। तो जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर, फैक्टर मतलब एक तरीके से बेस पर, तो फैक्टर कॉस्ट पर प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस उसमें ऐड हो जाएं और सब्सिडीज माइनस हो जाएं, तो वो जीडीपी मार्केट प्राइस पर कैलकुलेट होंगी। मीन्स एक तरीके से कह सकते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज एट मार्केट प्राइस पर, कि जो हमारे पास गुड्स हैं एंड सर्विसेज हैं, इन गुड्स एंड सर्विसेज की जितनी भी टोटल वैल्यू होगी मार्केट रेट पर, मार्केट प्राइस पर, वो जीडीपी एज अ मार्केट प्राइस पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं। अब हम देखेंगे, सेकंड हमारा टॉपिक है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट पर। फैक्टर कॉस्ट में देखेंगे कि फैक्टर कॉस्ट में क्या चीज़ें होती हैं। इसका हम देखते रहते हैं। फॉर्मूला ये है, जीडीपी फैक्टर कॉस्ट पर जो निकालते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस करते हैं, इसमें हम प्लस सब्सिडीज कर सकते हैं, इसमें उल्टा कर देते हैं। अभी देखेंगे कैसे, क्यों। जीडीपी मार्केट प्राइस पर है, जिसमें हमने क्या है, टोटल वैल्यू ऐड करी है गुड्स एंड सर्विसेज की, दोनों चीज़ें हैं जिसमें इनडायरेक्ट टैक्सेस ऐड करे हैं और सब्सिडीज़ हैं। और इसमें से अगर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर देते हैं ये एंड सब्सिडीज़ को ऐड कर देते हैं, ये जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट बन जाती है। और फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, एक तरीके से फैक्टर क्या होता है, किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एक तरीके से। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है जैसे कि लैंड है हमारी, लेबर है और कैपिटल है। लैंड, लेबर, कैपिटल तीनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है किसी भी बिजनेस के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए। तो यही है हमारी एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस। किसी भी प्रोडक्शंस करने के लिए ये चीज़ें चाहिए ही चाहिए, हमको लैंड चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए। तो एज अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस होगा, यही है। आगे हम देखते हैं इसमें कि जीडीपी एट अ फैक्टर कॉस्ट, की जीडीपी एज अ फैक्टर कॉस्ट पे जो निकाली जाती है, कि एज अ पूरी कोई कंट्री है, उस कंट्री में, जैसे इंडिया हमारी कंट्री है, और इस कंट्री में किस तरीके से कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज जो बन रहे हैं, उसका फैक्टर का जो प्रोडक्शंस है, जो प्रोडक्शंस हो रहा है एज अ फैक्टर लेवल पर, लैंड, लेबर, कैपिटल से, उसकी जो एक तरीके से जीडीपी निकालने की जो कैलकुलेशंस है, वही है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। और अब हम इसमें देखेंगे आगे जीडीपी को, जीडीपी पर कैपिटा। पर कैपिटा कैसे निकालते हैं हम, जीडीपी को हम जब पूरी पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं तो पर कैपिटा निकल जाता है। पर कैपिटा किस तरीके से, जी मान लिया इंडिया है, और इंडिया की 2025 की जो एक पूरी जीडीपी है मॉनेटरी टर्म्स में, वो मान लेते हैं ₹205 लाख करोड़ से, एज्यूम कर रहे हैं हम 2205 लाख करोड़ से, और पॉपुलेशन है 141 करोड़। तो इसको जो हम निकालेंगे तो एज अ पर कैपिटा हमारी जीडीपी आ जाएगी, कि प्रति व्यक्ति कितना अर्न कर रहा है इंडिया।